हिमाचल प्रदेश ऊंचे ऊंचे पहाड़, साफ नदियां और आध्यात्मिक शांति का घर, देवभूमि, देवताओं की धरती, हमेशा से ही सुकून और शांति ढूंढने वालों के लिए पवित्र जगह रही है। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी है, ड्रग्स की बढ़ती हुई महामारी जो पूरे राज्य को निगलने की धमकी दे रही है। कुल्लू मनाली जैसे टूरिस्ट जगहों से लेकर हिमालय की तलहटी में बसे छोटे छोटे गांवों तक ड्रग्स का खतरा हर जगह फैल गया है। यह सिर्फ छिपी हुई समस्या नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो सबके सामने है, समाज के हर तबके को प्रभावित कर रहा है। आंकड़े एक डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। सिर्फ 2030 में 1200 से ज्यादा ड्रग्स से जुड़ी गिरफ्तारियां हुई, हर महीने औसतन 100। असली त्रासदी उन अनगिनत जिंदगियों के बर्बाद होने में है, जो युवा अपना रास्ता भटक रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और डर और निराशा का माहौल बढ़ रहा है। आत्मसंतुष्टि का समय अब बीत चुका है। हमारे राज्य का भविष्य, एक समाज के रूप में हमारी पहचान खतरे में है। हिमाचल प्रदेश में ड्रग का व्यापार एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन है, एक जटिल नेटवर्क जो अफगानिस्तान के अफीम के खेतों से लेकर हमारे कस्बों और शहरों की गलियों तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क के केंद्र में किसान हैं, अक्सर गरीब किसान जो जल्दी पैसा कमाने के लालच में फंस जाते हैं। फिर इन कच्चे माल को बिचौलियों, ट्रांसपोर्टरों और वितरकों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से संसाधित और तस्करी किया जाता है। इस नेटवर्क की पहुंच हर जगह है, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को फंसाती है। होटल मालिक, व्यापारी और यहां तक कि कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारी भी इस अवैध व्यापार में शामिल पाए गए हैं। इतनी आसानी से ड्रग्स मिलना युवाओं में एक तरह के बेखौफ की भावना के साथ मिलकर एक खतरनाक स्थिति पैदा करती है, जिससे लत की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स की समस्या का समाधान इस कड़वी सच्चाई का सामना किए बिना नहीं हो सकता। इस अवैध व्यापार में नेताओं सहित उच्च पदस्थ व्यक्तियों की कथित संलिप्तता, ड्रग माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने की चर्चा लंबे समय से चल रही है, जो सत्ता के गलियारों पर एक काला साया डालती है। आलोचकों का आरोप है कि कुछ नेता वित्तीय लाभ या राजनीतिक समर्थन के बदले में ड्रग व्यापार की ओर आंखें मूंद लेते हैं। यह कथित गठजोड़ एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां ड्रग माफिया को बल मिलता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए निर्णायक कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। अपनी खुली सीमाओं और महत्वपूर्ण जगह के कारण हिमाचल प्रदेश ड्रग्स के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु बन गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब से निकलने वाले प्रमुख ड्रग मार्गों के चौराहे पर स्थित यह राज्य भारत के अन्य हिस्सों और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले मादक पदार्थों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। पहाड़ी इलाका जहां राज्य की सुंदरता को बढ़ाता है, वहीं तस्करों को छिपने के लिए भी जगह देता है। बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी समस्या को और बढ़ा देती है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सीमाओं पर प्रभावी ढंग से गश्त करना और ड्रग्स की कंसाइनमेंट को रोकना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति हमारी खुफिया एजेंसियों की क्षमता और इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के खतरे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार या कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। हम हिमाचल के लोगों को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और हमारे समाज के लिए इस खतरे के खिलाफ एकजुट होना होगा। पहला कदम जागरूकता है। हमें खुद को और अपने बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों, व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। हमें लत से जुड़े कलंक को दूर करने और इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दूसरा कदम कार्रवाई है। हमें सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने की आवश्यकता है। हमें ड्रग तस्करों और विक्रेताओं पर नकेल कसने के उनके प्रयासों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन करने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां मादक द्रव्यों के सेवन को बर्दाश्त न किया जाए, जहां मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और जहां स्वास्थ्य लाभ का जश्न मनाया जाए।
हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स की समस्या एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। हालांकि हम इस तथ्य से उम्मीद कर सकते हैं कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम जीत सकते हैं। हमारे पास अपने स्वर्ग को वापस पाने की, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में उसके पूर्व गौरव को बहाल करने की शक्ति है। लेकिन इसके लिए एक सामूहिक प्रयास, एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सरकार को नेतृत्व और जवाबदेही दिखाने की जरूरत है। हमें सख्त कानूनों, बेहतर सीमा सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की आवश्यकता है। हमें शिक्षा जागरूकता अभियानों और पुनर्वास केंद्रों में निवेश करने की आवश्यकता है। लेकिन अंततः ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई घर से शुरू होती है। आइए हम हिमाचल प्रदेश के लोग आज ही वह पहला कदम उठाएं और अपनी देवभूमि को डोकाजें।